नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम इसके पहले होम साइंस में पढ़ रहे थे वसा को, लिपिड्स। मैंने पहली क्लास में आपको लिपिड्स के बारे में बता दिया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और क्या होता है लिपिड्स, ठीक है। तो आज हम उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स बाकी आपने देखा ही था कि क्या होता है। लिपिड्स क्या है कि एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि क्या है, ये कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों के बीज, दूध, मक्खन, कर्ड, लिवर ऑयल, यकृत आदि, ठीक है। और वसा और तेल में क्या अंतर होता है, मैंने ये भी बताया था। और सारी चीजें इसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उसको भी पढ़ा था। और इसको मतलब पूरा डिटेल पढ़ने के लिए हमने कहा था कि इसको रुक के पढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। और क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या किया था, जो प्राप्ति के साधन के आधार पे हैं, प्राणी लिपिड, प्राणिज लिपिड्स और वानस्पतिक लिपिड्स, इसको क्या कर लिया था हमने, इसको भी डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है प्राणिज और क्या होता है वानस्पतिक, और ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। आज हम क्या है, संरचना के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्या है, संरचना के आधार पे हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें भी जब पढ़ी थी तो क्या था, सेम ऐसे ही मतलब क्लासिफिकेशन था, और डिटेल में भी क्या था, ऐसे ही था, सेम चीजें। तो उसी को हम उसी की तरह हम समझते हैं। जैसे कि सरल लिपिड्स, उसमें भी था सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक। सेम वही चीजें हमारी लिपिड्स के साथ भी हैं, सरल लिपिड्स, संयुक्त लिपिड्स और व्युत्पन्न लिपिड्स, ठीक है। तो हमारा संयुक्त लिपिड्स क्या है, इसमें हमारे हमारा सरल लिपिड्स, ठीक है। सरल लिपिड्स जैसा कि सेम हमने प्रोटीन में भी पढ़ा था, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। तो सरल लिपिड्स में यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि ये कैसे बने होते हैं, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, ठीक है। इसको मिलाकर के क्या बना है, हमारा लिपिड्स, यानी कि सरल लिपिड्स हमारा बना है। इसमें क्या है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिला हुआ है, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तेल और वसा और वैक्स या मोम, ठीक है। जितने भी हमारे जो ऑयली चीजें हैं, जैसे कि जो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहे, 20 डिग्री सेल्सियस पे वो जमे नहीं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी तेल के अंतर्गत आती हैं। और जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जम जाए वो किस पे आती हैं, वसा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहेगा वो क्या होगा, वो तेल होगा, और जो नहीं जमेगा वो क्या होगा, वो वसा होगा। वसा क्या होती है, वसा हमारा घी, मक्खन, ठीक है, वानस्पतिक घी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, वानस्पतिक घी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये वसा के अंतर्गत आएंगी, और तेल के अंतर्गत 20 डिग्री सेल्सियस जो द्रव अवस्था में रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वैक्स या मोम, ठीक है। वैक्स जो कि चिपकाने के भी काम में आता है, ठीक है। हम जब एक होता है हमारा होम साइंस में ही आपने पढ़ा होगा कि बाटिक कला, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, कपड़ों पे प्रिंटिंग करने के काम में भी वैक्स आता है। पार्लर में भी आपने देखा होगा वैक्सिंग का काम होता है, ठीक है। तो जो ये वैक्स होता है ये खाने की चीज नहीं होती है, ठीक है, ये यूज करने की चीज होती है, लेकिन ये भी क्या है, ये लिपिड्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चिपकाने के लिए यूज करते हैं या फिर हम अन्य कार्यों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सरल लिपिड्स के अंतर्गत ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हमारा दूसरा है संयुक्त लिपिड्स, ठीक है। संयुक्त लिपिड्स इसमें कह रहा है, जैसे सेम हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि क्या होता है कि उसमें मिला करके क्या होंगे, बनेंगे, उसी तरह इसमें भी सेम
एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से संयुक्त बना, प्लस जो हमारे कार्बनिक अम्ल हैं वो मिल जाने पे क्या बने, हमारे संयुक्त लिपिड्स बने। संयुक्त लिपिड में क्या हो गया, इसमें देखिए कि हमारा फास्फोरस मिला, ठीक है, फास्फोरस मिला प्लस लिपिड्स, ठीक है, फास्फोरस और लिपिड्स, ठीक है, ये हमारा हो गया फास्फोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स, यहाँ पे ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स, ये हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, सल्फर प्लस लिपिड्स, ठीक है। इसमें क्या है, सल्फर मिला तो ये हो गया हमारा सल्फोलिपिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा लिपिड्स है उसके साथ क्या हो रही है, उसके साथ हमारी कार्बनिक अम्ल मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, हमारा लिपिड्स बन रहा है, जैसे कि फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन। इसमें क्या है, ये लिपोलिपिड्स है और लिपिड्स के साथ क्या हुआ, लिपिड्स के साथ हमारा प्रोटीन, लिपिड्स के साथ हमारा क्या हुआ, प्रोटीन मिला, तो ये हमारा क्या बना, लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन मिलके क्या बने, हमारे लिपिड्स, लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा संयुक्त लिपिड्स है वो मिल करके बन रहा है, लिपिड्स जो है उनके साथ क्या है, कार्बनिक अम्ल मिल रहा है, तो ये हमारे लिपिड्स बन रहे हैं। इतना तक समझ में आ गया ना, फास्फोलिपिड, ग्लाइको और सल्फोलिपिड्स। अब देखिए ये जो हमारा लिपोप्रोटीन है, क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, या फिर ऐसे हम देखते हैं कि अच्छा लिपिड्स कौन सा है या बुरा लिपिड्स कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लिपोप्रोटीन है ये उसी में होता है, ठीक है। अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई चीजों में ऑप्शनल में भी पूछता है, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लीजिए उसमें भी पूछता है कि कौन सा जो है ये अच्छा होता है और कौन सा अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या है, VLDL, LDL और HDL, ठीक है। VLDL वेरी लो डेंसिटी और LDL लो डेंसिटी, HDL हाई डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, VLDL में, VLDL जो है ये मतलब ये सारे क्या है, ये वसा के अंतर्गत ही आते हैं। क्या होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। फिर LDL का लो डेंसिटी, ठीक है, और HDL हाई डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है, जो ये हाई डेंसिटी प्रोटीन है ये क्या है, ये हमारा गुड प्रोटीन है या अच्छा प्रोटीन, अच्छा लिपिड्स माना जाता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसकी मात्रा 40 मिलीग्राम होनी चाहिए, ठीक है। LDL लो डेंसिटी और VLDL वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारा ये VLDL होता है, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, ये जब हमारे शरीर में हम इसको लेते हैं तो क्या होता है कि ये ब्लड में हमारे मतलब नसों में क्या होता है, प्रवाहित होता है। फिर क्या होता है, जो LDL होता है ये क्या करता है, ये भी लीवर से निकल करके जाता है और उन कणों के साथ क्या करता है, मिल जाता है या घुल जाता है, ठीक है। फिर ये जो हमारी हाई डेंसिटी LDL है, HDL है, ये क्या होता है, ये भी जाता है और क्या करता है, उनके साथ मिलकर के उनको वापस ले आता है, ठीक है। और जब ये हमारे बॉडी में वापस आती हैं तो क्या होता है, ये क्रिया करके ये एनर्जी देने का काम करती हैं, या फिर जितना भी वर्क होता है इनसे वो काम ये करती हैं। जो हमारा ये लीवर में जब ये पहुंचता है तो क्या होता है कि हमारे लीवर में एक क्षारीय पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है, जो एसिडिक होता है, जैसे पित्त रस, ठीक है। पित्त रस में क्या होता है, ये हमारा HDL घुल जाता है और घुल करके क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। ये अब आप सोचेंगे कि ये 40 mg क्यों चाहिए, ये 150 चाहिए, जबकि ये तो बैड है। तो ये इसलिए चाहिए क्योंकि ये अगर ज्यादा रहेगा तभी तो क्या करेगा, ये जो हमारा VLDL है उनके कणों को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, या फिर मतलब अपने अंदर सोखने का काम करेगा। ठीक है, तो ये अधिक मात्रा में रहेगा शरीर में तो क्या करेगा, ये जाएगा और उनको क्या करेगा, अपने अंदर समाहित करेगा। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे HDL है ये उनको क्या करेंगे, चेंज करके फिर से क्या करेंगे, एनर्जी लेने का काम करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें लिपोप्रोटीन में क्या है, हमारा 3 तरह के लिपोप्रोटीन हो गए, VLDL, LDL और HDL। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा व्युत्पन्न लिपिड्स है। सेम हमने प्रोटीन में भी ऐसे ही पढ़ा था कि सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। ठीक है, और उसमें हमने ये भी जाना था कि क्या होता है जब सरल और संयुक्त के साथ क्या होती है, प्रक्रिया होती है, ताप, दाब और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं या बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे संयुक्त हैं और सरल हैं, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, और जब इन पे ताप और दाब दोनों पड़ता है तब क्या होता है, व्युत्पन्न लिपिड्स हमें प्राप्त होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉल। ठीक है, इनको हम स्टेरॉल बोलते हैं। अब स्टेरॉल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राणिज, वानस्पतिक और अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, तो जो हमारा प्राणिज स्टेरॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है और इसको ये बॉडी में अधिक हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये हमें किन किन चीजों से मिलता है, लीवर, अंडा, सुअर की चर्बी, मीट, मटन। ठीक है, जब ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम भोजन के रूप में जब हम लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जाते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में कलेक्ट होते हैं बॉडी में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में ये बॉडी में कलेक्ट होते हैं, और जब हमारे बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं तब जब इन पे सनलाइट पड़ती है। ठीक है, सनलाइट में हमारे यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें, जब ये अल्ट्रा वायलेट किरणें इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पड़ती हैं तब क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारा विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है कि हमारे शरीर को जो भी मतलब विटामिन वगैरह चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्राणिज स्टेरॉल, इसको स्टेरॉल ही बोलते हैं। मतलब सारे जितने भी इसमें लिपिड्स होंगे इनको हम स्टेरॉल ही बोलते हैं। तो प्राणिज स्टेरॉल में इसको हम क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये कोलेस्ट्रॉल किन किन पदार्थों में होता है। जैसे कि जितने भी हमारे प्राणिज सोर्स से मिलने वाली चीजें हैं, चाहे वो लीवर है, अंडा है, सुअर की चर्बी, मीट, मटन या अन्य जितने भी हैं, इसी में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हमारा वानस्पतिक स्टेरॉल। ठीक है, वानस्पतिक स्टेरॉल इसको हम फोटोस्टेरॉल या फाइटोस्टेरॉल ये मतलब नामों से भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा जैसे कि ये हमारे उन लिपिड्स में होते हैं जो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, जमते नहीं हैं। ठीक है, जो जमने वाले हैं वो क्या होंगे, वो जो है उसमें आएंगे। और इसमें हमारा क्या है, इसके अंतर्गत जो भी हमारा है जैसे कि सोयाबीन है, सरसों है। ठीक है, ये वानस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वैसे तो दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मात्रा में हम जैसे कि फॉर्च्यून रिफाइंड ये सारे तेल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा है अर्गोस्टेरॉल या माइक्रोस्टेरॉल। ठीक है, इसको अर्गोस्टेरॉल या माइक्रोस्टेरॉल में क्या होता है, हमारी वो चीजें आती हैं जैसे मोल्ड, ईस्ट, फफूंदी। ठीक है, इन सारी चीजों को भी हम अर्गोस्टेरॉल या माइक्रोस्टेरॉल के उसके अंतर्गत रखते हैं। ये चीजें क्या होती हैं,
ये जब हम कभी भी देखते होंगे केक, बिस्किट, ये सारी चीजें बनती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें इन चीजों को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद क्या होता है, ये इस पे क्रिया करती हैं और क्या करती हैं, इनको मतलब कि फर्मेंटेड कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा आटा, मैदा, जो भी चीजें हैं वो फूल जाती हैं। तो इस फॉर्म में क्या है, इसको हम अर्गोस्टेरॉल कहते हैं। हमारे बॉडी में क्या है, कम से कम 200 मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है। और 100 मिलीग्राम ब्लड में हमारा 150 से 80 मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहली क्लास में हमने देखा था कि हमारा पहली क्लास में हमने देखा था कि लिपिड्स क्या है, वो कैसे हमारे मतलब कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से वो हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं, कितने ग्राम तक, ठीक है। और दूसरा हमने जब क्लासिफिकेशन में देखा था तो प्राप्ति के साधन के आधार पर हमने प्राणिज और वानस्पतिक लिपिड्स देखे थे। प्राणिज क्या होते हैं, वानस्पतिक क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हमने देखा संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न, ठीक है। ये हमारे 3 लिपिड्स हो गए। इन तीनों को हमने डिटेल में देखा था कि हमारे जो सरल हैं वो क्या है, इसके अंतर्गत 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आएंगे। इसमें तेल, वसा और वैक्स, ठीक है। तेल, वसा और वैक्स जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वसा हमें घी, मक्खन, ठीक है, इनमें मिल रही है। तेल में हमारा जैसे फॉर्चून, रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हमारा संयुक्त है, संयुक्त में क्या हो रहा है, इसमें कार्बनिक अम्ल मिल रहे हैं। इसमें क्या हो गया, कार्बनिक अम्ल मिलने से ये हमारे मिल के बनते हैं फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन, ठीक है। हमारे इतनी चीजें बनी। इनमें क्या है, हमारे लिपोप्रोटीन 3 तरह की होती है, VLDL, LDL और HDL, ठीक है। इसमें VLDL, LDL और HDL में LDL जो हमारा है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी ही देने का काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्टेरॉल या व्युत्पन्न लिपिड्स। इसमें क्या होता है कि जब संयुक्त और सरल लिपिड्स मिल करके क्रिया करते हैं तब क्या बनता है, व्युत्पन्न लिपिड्स बनता है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, हमारा प्राणिज स्टेरॉल जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वानस्पतिक फोटो या फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं, और अर्गोस्टेरॉल जिसको हम माइक्रोस्टेरॉल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लीवर, अंडा, मांस, सुअर की चर्बी, ठीक है, इसमें मिलता है। वानस्पतिक में हमारा सोयाबीन, सरसों, नारियल का तेल, ठीक है, इन सारी चीजों में हो गया। और अर्गोस्टेरॉल में हमारा क्या हो गया, मोल्ड, ईस्ट और फफूंदी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ तक हमारी जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है, आप इसको समझिएगा, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।